भाई लोग 2025 के 13 ऐसे मूवमेंट जिसमें पीक सिनेमा था, फिर चाहे वो थिएटर में हो या ओटीटी पर, ऑडियंस को सिर्फ गूज़बम्प फील नहीं हुआ, पूरा सिस्टम फ्रीज हो गया। ये सीन सिर्फ वायरल नहीं हुए, हिस्ट्री बन गए। अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 13 एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट इन 2025। ऐसा फाइट सीन अर्जुन अकेला पूरे कल्ट के ऊपर टूट पड़ता है। लॉन्ग टेक एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन्स, चाकू, सब कुछ एकदम रॉ और ब्रूटल फील होता है। व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम में नानी ने जो खाच खाच खाच, भाई पीक सिनेमा। अर्जुन पूरा खून में लथपथ लेकिन रुकता नहीं है। उस छोटे से बच्चे को केज में बचते बचाते हुए बाहर निकलना। अर्जुन नॉन स्टॉप लड़ रहा है, पूरा खून से लथपथ। फिर अद्विशेष की अचानक से एंट्री होती है। भाई हिट पार्ट 3 पूरे फ्रेंचाइजी का सबसे बेस्ट मूवी था एंड हेंस वर्ल्ड वाइड मूवी 120 करोड़ क्रॉस की। अगला है जब पहली बार गुरुजी गांव में आते हैं भूत भगाने के लिए। उस वक्त पे अपना हीरो जो घर में छुप के बैठा हुआ है, नाटक कर रहा था अब तक भूत का, दरवाजा खुलता है और साड़ी के गेटअप में वो बाहर निकलता है स्लो मोशन में, टान टान टान। मैं एक टाइम पे भूल चुका था कि ये कन्नड़ा लैंग्वेज में देख रहा हूँ मूवी। पूरा थिएटर चिल्ला रहा है। सिर्फ 5 करोड़ में बनी मूवी ने 125 करोड़ क्रॉस किए बॉक्स ऑफिस पे। अभी जियो हॉटस्टार पे आई है। अजय देवगन ने हिंदी में डब होने नहीं दिया, बाकी आपको पता है आगे क्या होगा। अगले सीन में तो हार्ट अटैक, शॉक आने का गारंटी। एंडिंग में भूमा फाइनली विक्रम को सीधा कन्फ्रंट करती है। उसकी मर्दांगी, उसका ओवर कंट्रोल, उसका पॉसेसिवनेस, सब कुछ कॉल आउट करती है। वो सिर्फ ब्रेकअप नहीं करती, वो क्लियरली कहती है कि प्यार ओनरशिप नहीं होता। पूरे गुस्से में गिटार उठाती है, भाग भाग के लेके जाती है और उसके सर पे ब्लैक स्क्रीन। भाई वो जो लास्ट में बोलती है वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन रश्मिका मंदाना ने सारे हेटर्स की बोलती बंद कर दी। द गर्लफ्रेंड जरूर चेकआउट करें नेटफ्लिक्स पर। अगला बड़ा ही दिल को छूने वाला डिप्रेसिंग मोमेंट था भाई मेरे लिए। स्क्विड गेम सीजन 3 के लास्ट के एपिसोड में गीहून या फिर ये बच्चा, अब कौन मरेगा? इंसान है हम। गीहून अपने आप को सेक्रीफाइस करता है उस बच्चे के लिए जो उसका है भी नहीं। स्लो मोशन में जब वो गिरता है भाई, दिल टूट गया भाई। सारे स्क्विड गेम फैंस हार्ट ब्रोकन और तब फील हुआ कि भाई स्क्विड गेम का दी एंड हो चुका है। लेकिन नेटफ्लिक्स इसका अमेरिकन वर्जन लाने वाला है। इतना इजीली इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको मिल्क करेंगे। इसमें से जितना हो सकता है खींच के निचोड़ के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक ऐसा क्लाइमैक्स सीन जिसने हमको बताया कि बॉलीवुड इतना बस्टर्ड क्यों है। क्लाइमैक्स सीन के फाइट के वक्त एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। स्लो मोशन में हथौड़ा उसके मुंह पे लगने ही वाला है, तब रिवील होता है कि ये तेरा बाप है। अर्जुन तलवार ही आसमान का बाप है। उस वक्त पे एक अजीब सा गूज़बम्प मूवमेंट था, कॉमेडी थी, शॉक था, सरप्राइज था और घर बैठे बैठे इतनी बढ़िया वेब सीरीज मैंने एंजॉय की, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अगला पीक मूवमेंट पंचायत के इलेक्शन का रिजल्ट डे। विनोद को फोन आता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, वो माधव को देखता है। पंचायत का इलेक्शन जीत चुके बनरा खस और क्रांति देवी। भाई साहब इतना शॉक मूवमेंट था वो। पंचायत सीजन 4 मेरे लिए चीप थ्रिल था, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट और इस सीरीज का हाईलाइट था मेरे लिए विनोद। क्या डायलॉग बोला उसने, गरीब हूं लेकिन गद्दार नहीं। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। मैं कम से कम 5-6 बार इसको देख चुका हूँ। मेरे घर में कोई भी आया ये सीरीज लगा देता हूँ। अगला पीक सिनेमा, हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मॉक करता है और गुस्से में पिलर टूटता है और वहीं से गेम पलटता है। ट्वाइलाइट का मूवमेंट, पिलर टूट के नरसिम्हा की एंट्री होती है। ना पूरा इंसान ना पूरा जानवर, तेरा नाश करने मैं आ गया। नरसिम्हा हिरण्यकश्यपु को एकदम एज पे लाते हैं, ना अंदर ना बाहर। वो पूरा फाइट सीन तो एपिक मूवमेंट था ही, लेकिन दिन भी नहीं रात भी नहीं गोद में बिठाकर अपने रेजर शार्प नाखून से पूरा चीर फाड़, तब फील होता है कि जस्टिस मिला है भाई। क्योंकि थ्रू आउट द मूवी जिस तरह से मासूम प्रहलाद को टॉर्चर कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि भाई इसको तो चीर डालना चाहिए, और वही हुआ लास्ट में और सेटिस्फेक्शन मिला। और इसी वजह से सिर्फ 40 से 50 करोड़ में बनी मूवी ने 325 करोड़ क्रॉस किए बॉक्स ऑफिस पे। जब औरंगजेब संभाजी महाराज से बोलता है हमसे हाथ मिला लो जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। संभाजी महाराज औरंगजेब से बोलते हैं तुम हमारी तरफ आ जाओ, धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। ओ माय गॉड, पूरा थिएटर इतना एनर्जी से पम्प्ड अप हो चुका था। और उसके बाद जो टॉर्चर सीन देखने मिलता है, साल की शुरुआत ही हुई थी विक्की कौशल की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस से। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। स्टार्ट से लेके क्लाइमैक्स तक चाहे मूवी कितनी भी एवरेज लग रही थी, लेकिन लास्ट के 30 मिनट्स ने छावा की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ प्लस कर दिया। अगला हॉलीवुड मूवी से पीक सिनेमा, सोनी हेज लेक्लर से टकरा के रेड फ्लैग निकलवाता है। रीस्टार्ट पे स्लिंग शॉट प्लान होता है हैमिल्टन के खिलाफ, लेकिन जोशुआ क्रैश हो जाता है। इस केओस का फायदा उठाकर जब सोनी येज रेस को जीतने वाला होता है, उस टाइम पर F1 कार के ऊपर वो फ्रंट कैमरा लगाया हुआ है और कार चल रही है लेफ्ट राइट, हमको और कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन के ऊपर। मैं IMAX में देख रहा था। ही इज फ्लाइंग, भाई कसम से मैं IMAX में देखा, मैं सच में उड़ रहा हूं, मैं बता रहा हूं और मेरे को गूज़बम्प्स आ रहा है।
अगला है दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली एक ऐसी सीरीज जिसका अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। पीक मोमेंट था जब डेमोगोर्गन सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मारने वाले होते हैं, विल खड़ा होता है पूरे पावर के साथ, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लाइट ब्लिंक हो रही है, सब कुछ थर-थर कांप रहा है और विल की आंखें पूरी व्हाइट हो जाती है, एक एक डेमोगोर्गन को ऐसा पकड़ता है और मार इसकी मां का, मार इनको। मैंने सुबह 6:30 बजे वॉल्यूम 1 देखा था भाई, मैं इतना चिल्लाया सबको उठा दिया घर में। एक एक डेमोगोर्गन का जो बोन क्रैक होता है और वो नीचे गिरते हैं, क्या सेटिस्फैक्शन मिला भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा मोमेंट। तो भाई लोग 2025 में सबसे ज्यादा अगर मैं रोया हूं किसी मूवी के अंदर तो वो थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का वो इमोशनल क्लाइमैक्स सीन। नसीर का बेस्ट फ्रेंड शफीक टर्मिनल कैंसर से लड़ रहा होता है और जब उसका सपना पूरा होता है, क्रिएटिव डिफरेंसेस दो दोस्तों के बीच में, राइटर और एक डायरेक्टर, वापस से नसीर और उसकी पूरी टीम एक साथ आती है और सबका एक ही मिशन, शफीक को सुपरमैन बनाना। भाई फाइनल सीन में जब शफीक अपने आप को उड़ते हुए देखता है बड़े स्क्रीन पे, वो उसके आंखों में से जो आंसू आते हैं, एक दूसरे को सिर्फ देखते, भाई कुछ बोल नहीं रहे एक दूसरे से। जिंदगी खत्म हो सकती है पर सिनेमा में शफीक हमेशा मालेगांव का सुपरमैन बनकर जिंदा है। ज्यादा से ज्यादा कोई इंसान सीन खत्म होता है तो रोना बंद कर देता है, मैं मूवी खत्म होने के बाद भी रो रहा हूं कंटिन्यू। लेकिन दुख की बात है मूवी थिएटर में 2 दिन भी नहीं चल पाई। मैंने खुद ने इसे प्राइम पे आने के बाद देखा, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ बॉलीवुड इन 2025। अगला पीक मोमेंट था अक्षय खन्ना की औरा फार्मिंग, रहमान डकैत की बलूचिस्तान में एंट्री। आप इमेजिन कर सकते हो वो इम्प्रोव था, वो डांस अक्षय खन्ना के इसमें था ही नहीं, क्योंकि अक्षय खन्ना से डायरेक्टर की क्या ही उम्मीद रहेगी डांस के लिए। लेकिन फिर जो अक्षय खन्ना नाचा है, आज भी बलोची सॉन्ग के ऊपर पूरी दुनिया नाच रही है। ऐसा लग रहा है कि अक्षय खन्ना की सालों की मेहनत, सालों का इन्वेस्टमेंट अब जाके कंपाउंड होके उसका रिटर्न मिला है और हम खुद भी चाहते हैं कि अक्षय खन्ना को भाई इतनी फेम मिलनी भी चाहिए, डिजर्विंग है बंदा। नंबर 1 पे पीक सिनेमा मूवमेंट ऑफ 2025, चुंडी एक पावरफुल फीमेल देव है जो तुलुनाडु के भूतकोला में पूजी जाती है। फीमेल में एक ऐसा मूवमेंट आता है, सामने विलन फीमेल खड़ी है और एक मेल देव, अचानक से प्लॉट ट्विस्ट होता है, चुंडी देव की एंट्री होती है और उस मूवमेंट पे ऋषभ शेट्टी ने जो दिखाया है वो पूरा मूवमेंट एक डिवाइन इरप्शन था, पूरा थिएटर शांत, सामने इंसान थोड़ी एक्टिंग कर रहा था, ऋषभ शेट्टी के अंदर सच में देव थे। कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी का डोमिनेंस, सिर्फ 125 करोड़ में बनी मूवी ने 850 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे क्रॉस किए। 2025 के कोई पीक मोमेंट्स मुझसे छूट गए, आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना। 2025 की टॉप 10 लिस्ट आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।